तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पुनर्जन्म के बारे में चर्चा हो रहा था। एक वैष्णव काटवा से आए हुए थे, प्रश्न किया था, ठाकुर उत्तर भी दिया, लेकिन उन्होंने ये मंतव्य किया, इसमें संदेह प्रकाश किया। तो श्री रामकृष्ण उनको कहा, तुम ये सब जो बोल रहे हो ये सब हीन बुद्धि का बात है, अनावश्यक चर्चा है। अभी उसको और आगे परिष्कार उनको कहा रहे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ईश्वर जाते भक्ति लाभ है সেই চেষ্টা करो। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। तो निषेध किया, ये सब अवान्तर बातें में मत जाओ। कैसे भक्ति लाभ कर सकते हो उसी का प्रचेष्टा करो। दिस इज ए गोल्डन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ अस। ठाकुर के एक एक बात में बहुत गंभीर गहरा अर्थ होता है। देयर मस्ट बी सम गोल ओरिएंटेशन। हम जीवन में क्या करने चाहते हैं, तो हमारे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चिंता, प्रत्येक प्रचेष्टा उसी अनुसार होना चाहिए। हम कैसे जीवन में ईश्वर के चरण में भक्ति प्राप्त करें, वो मुख्य हमारे विषय होना चाहिए जीवन में। जो कुछ हम कर रहे हैं एक प्रश्न होना चाहिए, क्या ये हमें लक्ष्य तक पहुंचने के सहायक होगी? विल बी कंड्यूसिव? ये जो हम कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एक बार मास्टर महाशय नरेंद्र नाथ वर्तमान समाज व्यवस्था के, जो गिरी हुई समाज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठाकुर उस समय नहीं थे। जब वापस आके पूछा तो उन लोग क्या चर्चा कर रहे थे, जब सुना थोड़ा बहुत, तब मास्टर महाशय के बहुत डांटा। तुम बुजुर्ग हो, तुम इनसे बड़े हो। मास्टर महाशय अबाउट 8 or 9 years older than नरेंद्र नाथ। तो तुम्हें ये सब प्रसंग नहीं करना चाहिए था। बहुत ही कठोर वाक्य प्रयोग किया। इसलिए वी हैव टू टेक ए वेरी सीरियस स्टैंड फॉर लाइफ, क्योंकि जो लक्ष्य हमारे सामने है वो हासिल करना इतना आसान नहीं है। वी हैव टू डिवोट ऑल आवर अटेंशन to achieve that goal। कारण हमें जानना चाहिए कि ये साधारण प्रक्रिया से ये हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। ईश्वर कृपा से ही हम ईश्वर में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें सदा तत्पर होना चाहिए। जो उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद 1:123, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधाया न बहुना श्रुतेन जामे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये जो आत्मज्ञान लाभ हमारे भीतर जो ईश्वर विराजमान है उनको प्रत्यक्ष करना,
ये प्रवचन के द्वारा, स्वाध्याय द्वारा नहीं होगा। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन ग्रंथ अध्ययन एवं प्रवचन करने के माध्यम से हमारा बुद्धि मार्जित हो सकता है, बुद्धि संस्कृत हो सकता है, लेकिन हमारे लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। सीधा बोल दिया, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, प्रवचन द्वारा नहीं होगा। न मेधया, अगर हमारा मेधा बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो, तीव्र हो, इफ यू बिकम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो इंटेलिजेंशिया ईश्वर लाभ के लिए सहायक नहीं होगा। भगवान लाभ करने के लिए मेधा नहीं चाहिए, प्रतिभा नहीं चाहिए, एवं जो अधिक पांडित्य भी नहीं चाहिए। न बहुना श्रुते न, अगर अनेक शास्त्र जो श्रवण किया, अनेक प्रवचन सुना है, अनेक डिस्कोर्स सुना है, इससे भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? जम एवं ऐश वृणुते, वो आत्मा जिनको अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, वो कृपा करके अपना स्वरूप उन्हीं के ऊपर उन्मोचित करते हैं। तो ये भगवान की कृपा पर आधारित है, कृपा पर निर्भर है। हमारे जो पांडित्य अर्जन करना अथवा अनेक ग्रंथ श्रवण करना, इससे नहीं होता है। तो वी हैव टू बी हम्बल एवरी मोमेंट, टू बी प्रेयरफुल, सदैव प्रार्थना करना चाहिए विनीत होकर ईश्वर के चरणों में, ताकि वो कृपा करके यहाँ पर हमारे मन में उनके स्वरूप उन्मोचित करे। वो कृपा करके अगर अपना स्वरूप उन्मोचित करे, अपना आवरण हटा दे, तभी हम उनको देख पाएंगे। और उसके लिए आंतरिक प्रार्थना होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए। और ये सब जो तब हमारे मन में अहंकार का कुछ प्रवेश करने का अवसर नहीं होता है। ये सब जो तर्क वितर्क नाना प्रकार का अवांछित प्रसंग हम करते हैं, वी फॉरगेट द गोल ऑफ आवर लाइफ। सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम इज डन डे इन एंड डे आउट, इट कैनॉट बी अलाउड। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो जीवन में जो उद्देश्य है, उद्देश्य के ओर आपकी सदैव सचेतनता होना चाहिए। दी कांस्टेंट अवेयरनेस कि भगवान की कृपा से यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, एवं अगर हम प्रयास करें, सही ढंग से प्रयास करें, तो हम स्वर्णिम फसल में उठा सकते हैं। एमन मानव जीवन रइल पथित आबाद करले फल तो सोना। ये हमारे स्वर्णिम अवसर मिला है, प्रत्येक को मिला है। जो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, इस जन्म में ही भगवान को चरण में, भगवान के चरण में भक्ति लाभ करना संभव। इट्स एन अचीवेबल गोल ऑफ लाइफ, provided we are interested and constantly aware of the goal and orient our every activity towards that direction. जो प्रत्येक कर्म, प्रत्येक जिज्ञासा, प्रत्येक चिंता हमें सतर्कता के साथ जांच करना चाहिए। Will it help me to reach my goal? Has it any relevance? कोई प्रासंगिक है? ऐसी करके हम नाना प्रकार का चिंता, तर्क, विचार, most of the time we get engaged. Even in
स्पिरिचुअल डिस्कशन, अनेक प्रकार का चर्चा होता है, बट दैट इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल प्लेजर। नाना प्रकार का विचार, शास्त्र इत्यादि में एक बौद्धिक आनंद जरूर मिलता है, लेकिन बौद्धिक आनंद हमारे आध्यात्मिक आनंद नहीं है। वो हमें हमारा जो लक्ष्य से दूर ले जाता है। इट डाइवर्ट्स आवर अटेंशन फ्रॉम द प्रिंसिपल गोल ऑफ लाइफ। वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स आवर ओरिजिनल गोल। प्रथम एवं सबसे प्रधान लक्ष्य है किसी उपाय से ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के चरणों में भक्ति लाभ करना। ईश्वर के चरण में कैसे भक्ति है, वो हमारे प्रधान विचार जो है, यही ठाकुर का कहना है। तो हमारा जो मन है, जो ईश्वर के चरणों में हम उसको रखेंगे, उसके प्रति ओरिएंट, इसे चरण प्रति भक्ति की ओर उनको रखेंगे, भक्ति की ओर ले जा रहे हैं, इसका लक्षण होना चाहिए। हाउ विल यू नो दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? भगवान के चरणों में भक्ति लाभ ही हमारा उद्देश्य है। तो भक्ति अर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे? लक्षण क्या है? जितने हमारे मन भगवान के प्रति अनुरक्त होंगे, उतना ही हमारा मन विषय के प्रति विरक्त होंगे। द मोर वी ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, द मोर वी आर अवे फ्रॉम द साउथ। मानो हम उत्तर दिशा जा रहे हैं, तो उत्तर की दिशा जो जा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य कहाँ तक पहुँचना है अभी बहुत दूर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप जाते वक्त कैसे पता चलेगा? जब जा रहे हो सही ढंग से, तो जो पीछे है, जो हमारा नज़दीक है, वह दक्षिण। जैसे हम उत्तर को जाएंगे, दक्षिण के साथ हमारा दूरी बढ़ जाएगा। विल बी अवे फ्रॉम और इंटरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्डली एक्टिविटीज़, विच इंक्लूड्स ए प्रवचन, मेधा, विचार एवं स्वाध्याय इत्यादि। ये सब इंक्लूडिंग जो भी, एवं ऑफ कोर्स विषय के प्रति हमारी इच्छा एवं आकर्षण। जितना भगवान के प्रति हमारे अनुरक्ति वर्धित होते जाएंगे, उतना ही विषय के प्रति हमारा दूरी बढ़ जाएगा, विरक्ति उत्पन्न होगा। वी विल बिकम लेस अट्रैक्टेड, डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर संसार के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रहा है, और उसमें हमारा समय ज़्यादा बीत रहा है, तो पता लगाना पड़ेगा हम सही ढंग से नहीं जा रहे हैं। ईश्वर के भक्ति लाभ के प्रति हमारा जो ओरिजिनल जो प्रोग्राम था, उससे हम चूक हो जा रहे हैं। ये कांस्टेंट वेरिफिकेशन इज़ नेसेसरी। एवरी डे यू मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड वेरीफाई हमारे जीवन तरी किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, लक्ष्य से दूर हो जा रहे हैं। तो कभी कभी लगता है जब लक्ष्य से दूर हो जा रहे हैं, तो लक्ष्य से दूर हो रहा है कि नहीं, पता कैसे लगेगा? लक्षण आपका जो विषय के प्रति आपको कितना आकर्षण बढ़ रहा है, ये घट रहा है। इसे कांस्टेंट जांच होना चाहिए, वेरिफिकेशन। तभी हम जीवन को सही ढंग से उपनीत करेंगे एवं ये दुर्लभ मानव जीवन को सफल करने में समर्थ होंगे। हमें जानना चाहिए कि भगवान अत्यंत दयामय है, करुणामय है। वो सदैव चाहते हैं हम उनको इस जीवन में प्राप्त करें, उनका लिए वो सदैव तत्पर है। ही इज़ मोर ईगर देन अस। पर हमें उसके लिए सहयोगिता होना चाहिए। वी मस्ट कोऑपरेट। हमें ईश्वर लाभ करने के लिए पहले तो जो उद्देश्य है वो सिद्ध होना चाहिए, वो आपको परिष्कार हो जाना चाहिए। द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल ऑफ लाइफ।
परिष्कार हो जाना चाहिए, निर्धारित हो जाना चाहिए, ये हमारा क्या लक्ष्य है जीवन का। कोई एम्बिग्विटी नहीं रहना चाहिए, कोई एकदम में जो संशय। ईश्वर के चरण में भक्ति लाभ करने के लिए हम आए हैं, तो हम कैसे इस जीवन में उसको प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें सदैव प्रचेष्ट होना चाहिए, सचेष्ट होना चाहिए। एवं हम आगे जा रहा है कि नहीं, इसका जांच भी होना चाहिए। अगर विषय के प्रति हमारा आकर्षण, रुचि बढ़ रहा है तो हम दूर हो जा रहे हैं। इसलिए और तो उपाय क्या है, भगवान के चरण में प्रार्थना करना है। कारण प्रार्थना बिना गति नहीं है। जमे भविष्य वृणते तेन लभ्य, जो जिनको कृपा करेंगे उसको ही प्राप्त होगा। तो जब कृपा के ऊपर सब कुछ निर्भरशील है, तो कृपा के लिए भगवान के चरण में प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर क्या कहते हैं, आंतरिक व्याकुल होकर प्रार्थना करने से उन्हें सुनबेन ही सुनबेन। ज़बरदस्त करके बोल रहे हैं, ही हैज़ टू हियर। भगवान के प्रति हमारा जोर है, हम भगवान के संतान हैं। अगर हम ज़बरदस्ती करके प्रार्थना करेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। हमें इतना संकल्प से, इतना लगन से भगवान के प्रति हम आगे बढ़े तो अवश्य उनकी कृपा से जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। ये प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।